ओ मैडम जी रुकिए, आपका पर्स रह गया। मेरा पर्स? मेरा पर्स लेकिन तुम्हारे पास कैसे आया? अरे मैडम जी, आपका पर्स वहाँ पर रह गया था। अरे अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पर्स मुझे वापस ला के दे दिया। अगर आप मुझे मेरा पर्स नहीं वापस करते ना तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि मेरे इसमें पूरे 10,000 रुपये हैं और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज मुझे वो पूरा करके आना है। थैंक यू अंकल। अरे ओए बुड्ढे, रुक। अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा है? इसमें से तूने पैसे निकाल लिए और खाली पर्स मुझे ला कर दे रहा है। अरे नहीं मैडम जी, मैंने तो आपके पर्स से हाथ भी नहीं लगाया है, बस उठाकर आपको मैंने तो चिल्लाया है कि आपका पर्स रह गया और बस आपको दे दिया मैंने। ज्यादा चालाकी दिखाने की ना कोशिश मत कर। मुझे सब पता है कि तूने ही मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं। अब चुपचाप ना जितने इसमें पैसे थे इसमें वापस रख दे। देखिए मैडम, मेरे पास जब पैसे ही नहीं है, मैंने आपके पर्स को हाथ नहीं लगाया। मैंने कितनी बार आपसे बोल दिया, तो मैं पैसे कहाँ से रख दूँ, आपको वापस कहाँ से दे दूँ? मैंने तो देखा ही नहीं है आपका पर्स खोल के। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी और चुपचाप ना मेरे पैसे दे दे वापस। मैडम, मैंने तो भलाई की है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा और आप मुझसे वैसे ही खामखाएं लड़े ही जा रही हो। मैंने तो आपका पर्स ला कर दिया है और आप उल्टा ही मुझे डांट रही हो और पीट रही हो। मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं। जब ये बुढ़ा बार बार बोल रहा है कि इसने मेरे पैसे नहीं लिए, तो क्या पता इसने नहीं लिए हो, फिर मेरे इस पर्स से पैसे किसने निकाले। ओए बुड्ढे, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। आज तो तू मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया, पर आज के बाद ना मुझे दिखाई मत दे। चल अब निकल यहाँ से। आज तो पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, भलाई करो और बुराई आती है। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे पैसे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अब। सतबीर, जल्दी से ना घर चलो, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्या हुआ, बता तो सही, क्यों दिमाग खराब हो रहा है? दिमाग खराब मेरा इसलिए हो रहा है, घर से अच्छे खासे 10,000 रुपए लेके निकली थी शॉपिंग के लिए और उस बुड्ढे ने ना मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब तुम ना बस घर चलो। अरे तू पागल है क्या? कम से कम मुझसे एक बार तो पूछ ली थी। सुबह सुबह मैंने तेरे पर्स में से बिजली वाले को दे दिए और वो ज़्यादा भी टेंटा कर रहा था। मेरे पास कैश नहीं था, वो सुबह सुबह आकर टेंटा कर रहा था, इसलिए मैंने तेरे पर्स में से निकाल कर उसको दे दिए। तुम भी यार बिना मतलब के किसी चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। तुमने उस बुड्ढे को कुछ कहा तो नहीं? अरे यार, मैंने तो उसे बहुत कुछ कह दिया और यहाँ तक कि गुस्से में आके ना उसको थप्पड़ भी मार दिया। सतबीर, तुम एक काम करो, तुम ना 5 मिनट के लिए यहीं पे रुको, मैं ना अभी आती हूँ। अंकल जी, अरे अंकल जी, आप मुझसे डरिए मत। मैं अब आपको मारूंगी नहीं, क्योंकि सारी गलती ना मेरी थी। मैंने सोचा कि आपने मेरे पैसे चुरा लिए हैं और मुझे बाद में पता लगा कि वो तो मेरे हस्बैंड ने ना बिजली का बिल जमा कर दिया था। और आप प्लीज़ मेरे से डरिए मत। अंकल जी, मैंने गुस्से में आपके ऊपर हाथ उठा दिया, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं नहीं मैडम जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने पैसे नहीं चुराए हैं, बस हमने तो आपका पर्स रह गया अंदर, उसमें तो उठाकर ही ला कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए उल्टा सीधा कहा और पीटा, लेकिन हम उस चीज़ को भूल गए। आप माफ़ी मत मांगिए मैडम जी। हाँ अंकल, मुझे सब पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए तो मैं वापस आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। और अंकल जी, आप ना ये कुछ पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे रख लोगे ना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। लो अंकल। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपनी गलती का एहसास मान लिया और माफ़ी मांग रही हो। धन्यवाद मैडम जी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू अंकल, आपने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ, नमस्ते। ठीक है। मैडम ने सोचा ना समझा और हमें पीटा, उल्टा सीधा कहा। जब समझ में आ गई तो ये पैसे भी दे के चली गई। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद।